ओम श्री गणेशाय नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सुप्रभात श्रोतागण, आपने कल श्री रामचरितमानस बालकांड से 94वीं चौपाई तक का आनंद लिया होगा। अच्छा लगा हो आपको सुनने में। आज आगे प्रसंग वही है। बाराती भोले बाबा की शादी के लिए निकल पड़ी है। जल्दी ही गिरजापति के नगर में पहुंचने वाले हैं। चारों तरफ खुशियाँ छाई हुई है। आगे सुनिए। नगर निकट बरात सुनी आई, पुरखर भर शोभा अधिकाई। करी बना बसजी वाहन नाना, चले लेन सादर अगवाना। ये हर से सुरसेन निहारी, हरहि देखी अति भय सुखारी। शिव समाज जब देखन लागे, बिडरि चले वाहन सब भागे। धरि धीरज तहाँ रहे सयाने, बालक सब लय जीव पराने। गए भवन पोषी पितु माता, कहीं बचन भय कंपति गाता। कहिए काह कही जाई न बाता, जम कर धार किधौ बड़ी आता। बरु बौराह बसह असवारा, ब्याल कपाल विभूषण छारा। जब लोगों ने सुना कि बारात आ रही है भगवान भोलेनाथ की, तो नगर के लोग, राजमहल के भी लोग अपने अपने वाहन में बैठ कर उनको अगवानी करने के लिए निकल पड़े। और जैसे ही उनको बारातियों से मुलाकात हुई, दर्शन हुए, वो सब के सब डर के उल्टे पांव भागे राजमहल में। कुछ ही लोग जो सयाने थे वो वहाँ टिक पड़े, बच्चे उच्चे सब भाग गए डर करके। वहाँ जाके उन्होंने गिरजापति जी को बताया कि भाई की बारात जो आ रही है उसमें तो बाराती कोई दिख नहीं रहा, इसमें तो ये सब दिखाई दे रहा है, भूत प्रेत कपाली सब नजर आ रहे हैं। और उनका विभूषण भी क्या है, राख मले हुए हैं सब। अब स्थिति विचित्र हो गई वहाँ। आगे सुनिए। तन छार बयाल कपाल भूषण, नगन जटिल भयंकरा। संग भूत प्रेत पिशाच जोगिनी, बिकट मुख रजनी चरा। जो जियत रहि बरात देखत, पुण्य बरत ही कर सही। देखी ही सो उमा विबाहु, घर घर बात अस लड़िकन कही। समझी महेश समाज सब, जननी जनक मुस्काई। बाल बुझाए विविध विधि, निडर हो डरुनाई। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। कहते हैं अब भगवान भोलेनाथ के समाज को सब देख करके माता पिता मुस्कुराने लगे। उन्होंने बच्चों को समझाया कि घबराने की कोई बात नहीं है, ये भगवान भोलेनाथ के जो है बाराती हैं, उनके संगी हैं, गण हैं। लय अगवान बरात ही आए, दिए सबह जनबास सुहाए। मैना शुभ आरती सवारी, संग सुमंगल गावहि नारी। कंचन थार सोह बर पानी, परिछन चली हरहि हरसानी। बिकट बेश रुद्रहि जब देखा, अबलन उर भयो विषेका। भागी भवन पैठी अति त्रासा, गए महेशु जहाँ जनवासा। मैना हृदय भयो दुख भारी, लिन्ही बोली गिरीश कुमारी। अधिक स्नेह गोद बैठारी, श्याम सरोज नयन भरे बारी।
यही विधि तुम्हि रूप असुदिन्हा, तेहि जर बर बाउर कस किन्हा। कस किन्न बरु बौराह विधि, जेहि तुम्हि सुंदरता दई। जो फलु चाहिए सुर तिरहि, सो बर बस बबू रही लागई। तुम सहित गिरते गिरो, पावक जलो जल निधि मुँह परो। घर जाओ अपुजस हो, जग जीवत विवाहु न हो करो। भई बिकल अबला सकल, दुखित देख गिर नारी। करि बिलाप रोदित बदिति, सुता सुनेहु संभारी। सियावर रामचंद्र की जय। अब भगवान भोलेनाथ के रूप को देख करके तो मैना भी जो है बहुत ही दुखी हो गई, परेशान हो गई। एक तरफ वो कहते हैं कि तुम्हें इतना सुंदरता प्रदान किया उसी विधाता ने, और तुम्हारे बर को कैसा बनाया। और यह सब सोच करके जो है वो रोने लगी। अब वो नारद जी को जो है निंदा कर रही है उनकी, उनसे जो है सो शिकायत कर रही है, उलाहना दे रही है। नारद कर मैं कहा बिगारा, भवन मोर जिन बसत उजारा। अस उपदेश उमहि जिन दिन्हा, बोरे बरहि लाग तप किन्हा। साचे उनके मोहन माया, उदासीन धनु धामु न जाया। घर घर घालक लाजन भीरा, बांझ की जान प्रसव कै पीरा। जननी बिकल बिलो की भवानी, बोले जुत विवेक मृदुबानी। अस विचारि सोचहि मति माता, सो न टरई जो रचई विधाता। करम लिखा जो बाउर नाहू, तो कत दोष लगायु काहू। तुम सन मिटहि कि विधि के अंका, मातु व्यर्थ जन लेहु कलंका। जन लेहु मातु कलंकु, करुणा परिहरहु अवसर नहीं। दुख सुख जो लिखा लीलार हम मेरे, जाब जहाँ पाऊ तहीं। सुन उमा बचन विनीत कोमल, सकल अबला सोचहि। बहु भांति विधि लगाई, दूषण नयन बारी विमोचहि। तही अवसर नारद सहित अरु ऋषि सप्त समेत, समाचार सुनी तुहिन गिरी गबने तुरत निकेत। सियावर रामचंद्र की जय। अब मैना जी जो हैं नारद जी को उलाहना देख रही है कि हमने आपका क्या बिगाड़ा था, आपने क्यों ऐसे उमा जी को पट्टी पढ़ाई है। उमा चली गई तपस्या करने के लिए, अब देखिए क्या हो रहा है। नारद जी कहते हैं कर्म का लिखा कोई मेट नहीं सकता। आप जो है खामखा अपने ऊपर जो है कलंक ले रही हैं, मत आलोचना कीजिए। इधर उमा जी भी कह रही हैं कि माते, जो विधि का विधान है, हमारी किस्मत जो लिखा है वही तो होगा, तब दूसरे पर दोषारोपण मत कीजिए। अब वहाँ पर जैसे जानते हैं कि सप्तऋषि और नारद दोनों ही थे, और दोनों का अपना अपना पसंद था। नारद जी ने कहा भोले बाबा से विवाह होगा आपका, और सप्तऋषि ने जाके कह दिया था कि आपके लिए तो बैकुंठवासी भगवान विष्णु हैं। अब सुनिए। तब नारद सब ही समुझावा, पूर्व प्रथा प्रसंग सुनावा। मैना सत्य सुनहु मम बानी, जगदम्बा तब सुता भवानी। अजा अनादि शक्ति अविनाशिनी, सदा शंभु अर्धंग निवासनी। जग संभव पालन लय करनी, निज इच्छा लीला बपु धारणी। जन्मी प्रथम दक्ष गृह जाई, नाम सती सुंदर तनु पाई। तहु सती शंकर ही विवाही, कथा प्रसिद्ध सकल जग माही। एक बार यावत शिव संगा,
देखो रघुकुल कमल पतंगा, भयो मोह शिव कहान किन्हा, भ्रम बस बेसु सिए कर लिन्हा, सिय बेसु सती जो किन्न तहि अपराध शंकर परिहरि, हरि बिरहि जाई बहोरी पितु के यज्ञ जोगा नल जरी, अब जनम तुम्हारे भवन निज पति लागी दारुण तप किया, अस जानि संशय तजहु गिरिजा सर्वदा शंकर प्रिया, सुनि नारद के बचन तब सब कर मिटा विषाद, छन महु व्यापहु सकलपुर घर घर यह संवाद, सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। नारद जी ने फिर समझाया कि हे मैना जी, आपकी बेटी तो भवानी है, पिछले जन्म की कथा उन्होंने बताई सती के साथ क्या हुआ था, तो आप चिंता मत कीजिए, भगवान शंकर के साथ तो भवानी ही रहेंगी अर्धांगिनी बन करके, तो आप कुछ भी जो है गलत मत सोचिए, और खुशी खुशी जो है इनकी शादी संपन्न करवाइए। इतना सब कहने के बाद फिर मैना जी को इस बात का ज्ञान हुआ कि हमारी बेटी कोई सामान्य बेटी नहीं है, ये तो जगदम्बा है, और जगदम्बा तो भगवान शंकर के साथ ही रहती है, हमेशा विवाह तो उन्हीं के साथ होगा, जब जब भी होगा, जुगों जुगों तक, हर जन्म में। तो नारद जी का वचन सुन करके उनके मन में जो है जो विषाद था वो दूर हो गया, और उन्होंने फिर आगे की जो है विवाह का जो कार्यक्रम होता है उसको उन्होंने करने का आदेश दिया। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, जय जय सीताराम, जय 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 हनुमान। हम कुछ और सोचते हैं, भगवान ने कुछ और सोच के रखे होते हैं, तो विधाता के बस में तो भगवान भी हैं, तो हम संसारिक लोगों की बात ही क्या है। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, जय जय सीताराम, जय 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 हनुमान।